डियर स्टूडेंट, आप सभी का सूर्योदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपका क्वेश्चन आंसर सेशन लेके चल रहे हैं। ये आपका लास्ट सेशन था, उसमें हमने चैप्टर कवर किया था आपका बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल, जिसमें हमने अभी तक आपका एक्सरसाइज 2 तक के लिए जो भी आपकी कंसेप्ट की ज़रूरत थी उसको हमने पूरा करा दिया था। अब हम उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। इट मीन्स हम आपका 2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको टॉपिक वाइज टॉपिक आपका एक्सप्लेन करूंगा, और जो आपका टॉपिक वाइज आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी को यहाँ पे आपके डाउट के साथ में क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 2.1, देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को वॉच करें तो आप अपने साथ में अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर रखें। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ। इनकेस अगर स्टूडेंट किसी अदर बुक से आपका स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अपने जो भी क्वेश्चन है उसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.1 है और मेरे पास में ये क्वेश्चन आंसर है। तो देखो, इसमें पहले क्वेश्चन दे रहा है आपका, इसमें आपका एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 6 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि कोई भी बहुपद है आपका px। ठीक है, कोई बहुपद px के लिए आपका y बराबर दे रखा है px। आपको इन जो आपका y ग्राफ है उस सबको आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। नीचे आपके ग्राफ में उन्होंने 6 फिगर बनाए हैं। ठीक है, अब उसने ये पूछा आपसे कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। देखिए, ये जो आपका कंसेप्ट था शून्यक वाला, मैंने बताया था इसका शून्यक मीन्स जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरो को जब कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज दैट आपके पास में ये ग्राफ है एक्स वाई, तो मैंने आपको बताया था जब आपका कोई भी फंक्शन जो आपका जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में है, इन दिस कंडीशन जो आपका जीरो है, दैट मीन्स पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो। दैट मीन्स अगर पी एक्स जीरो हो रहा है तो इसका मतलब y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो y की वैल्यू जो जीरो होती है वो कहाँ होती है आपकी, जाके एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? तो अब हमें केवल ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने बार कोई भी ग्राफ जीरो हो रहा है, वही आपका नंबर ऑफ जीरोस देगा। तो चलिए मैं पहला आपका क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है, इन्होंने ग्राफ बनाया है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं। तो वहां पे क्या करना है आपको, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ कट आपको क्या करने हैं, गिनने हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जब आपका ग्राफ ये है, अगर आपका ग्राफ ये आ रहा है तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे ये मेरा जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कभी कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल टू जीरो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। देखिए, इस कंडीशन में क्या किया इन्होंने, चलिए मैं इस ग्राफ का यूज करता हूँ। उन्होंने ये बनाया है आपका इस तरीके से, ये है आपका कुछ ग्राफ। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं। ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, देखिए मैंने फिर से वही चीज बताने की कोशिश करूंगा कि एक्स एक्सिस को ये जो आपका ग्राफ जा रहा है ये आपको कितने बार कट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे जब मैं एक्सिस पे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे जाके देखता हूँ कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे जाके क्या हो रहा है, आपका एक्स एक्सिस आपका कट हो रहा है। इसका मतलब इसके आगे पीछे और कहीं भी कट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका टोटल नंबर ऑफ जीरोज हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल टू 1। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये क्या ग्राफ बना दिया है, किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करने हैं, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, केवल देख के बताना है क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया, बस आप एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस पर जितने भी बार आपका ग्राफ कट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, चलिए आपको आपका तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको उसको लेके चलता हूँ।
तो थर्ड नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है ग्राफ है आपका थर्ड में कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगेन आपका वही चीज आपको कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ जीरोज है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आपका पहले वाले का, ठीक है। देखिए इस वाले में आपका एक्स एक्सिस पे जो कट है वो कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, दैट इज 3। आई होप कि आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि आप जब भी नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करेंगे तो आपको करना क्या है, बस इतना सा करना है कि एक्स एक्सिस पे आपको कट की जो नंबर ऑफ कट है उनको गिनना है और आपको बता देना है कि हमारे जो जीरो हैं वो इतने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1, 2 और 3, इसका मतलब यहाँ पे आपके 3 जीरोज हैं। देखिए इसी प्रकार से मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है उसका जो ग्राफ है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके 2 कट लग रहे हैं आपके एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब यहाँ पे आपके जीरो हैं वो कितने आपके 2 हैं। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आपके 4 जीरो है। वहीं पे आपका एक्स एक्सिस पे आपके अगर 6 वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका 1, 2 एंड 3 यहाँ आपके 3 जीरो है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपका इतना ही है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम, एक्सरसाइज 2.1 के बाद। चलिए पॉज कर दी वीडियो। चलिए स्टूडेंट अब हम आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 2.2 और 2.2 में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। उन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आपका टाइटल है वो मैंने यहाँ पे आपका लिख लिया है। तो ये कह रहा है आपका निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए मैं इसके ऊपर आपके 1 से 2 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये आपका कंसेप्ट कैसे कार्य करता है। चलिए तो इसमें मैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेके चलता हूँ। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए जब भी आपका शून्य की बात की जाती है तो शून्य की कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको इसका क्या करना है, आपका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है आपने 9th क्लासेस में आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे आपको जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम आपका, तो फैक्टराइजेशन की कंडीशन में क्या करना होता है, आपको 2 चीजें देखनी होती है। देखिए सबसे पहले इसको आप एक चीज से कंपेयर कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8, ठीक है। फैक्टर करना मैं सिखाऊंगा आपको बहुत बेसिक तरीके से। अब आपको फैक्टर करते टाइम आपको 2 चीजें ध्यान में देखनी है। देखिए क्या देखना है, पहला कीजिए आप a इंटू सी, तो 1 इंटू -8 दैट इज इक्वल टू -8, पहला हो गया। दूसरी कंडीशन में आपको क्या देखना है, आपका b की जो वैल्यू है आपका कितना आ रहा है, -2। अब तीसरी कंडीशन में आप ये देखिए वेदर c इज पॉजिटिव और वेदर c इज नेगेटिव, ठीक है। देखिए इससे फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा फर्क, आप देखिए c की जो कंडीशन है यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या किया, पहले a का और c का आपका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो आपका आ रहा है -8। अब आपको करना यह है कि 8 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आंसर आ रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस और प्लस नहीं देखना, केवल आपको a इंटू सी करना है, प्लस माइनस नहीं देखना, आपको क्या करना है 8 लेके आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप 8 के फैक्टर कीजिए और घटाने के बाद में उन फैक्टर्स का आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पॉजिटिव आ रहा होता, मीन्स ये आपका अगर पॉजिटिव होता, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फैक्टर करने के बाद 8 के
आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि आंसर क्या आना चाहिए, प्लस करके 2 आना चाहिए। देखिए समझने की कोशिश करना। 8 के मैं करता हूँ फैक्टर, 2 4 2 2 एंड 2 1। तो आपने फैक्टर किया यहाँ पे 2 2 एंड 2। अब आपको क्या करना है कि आपको इन फैक्टर के साथ में ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है कि माइनस करने के बाद में आपका 2 आना चाहिए, और उन फैक्टर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। तो देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और एक बचा आपका 2। ठीक, 2 में से 4, 4 में से 2 क्या तो आपका कितना बचा 2। आप यहाँ पे सिंबल किसका का माइनस का है, तो मैंने पहले बता दिया अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको घटाना है, अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा होता दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव होता तो आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता। करना क्या है, जो माइनस और प्लस होके आ रहा है वो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, वो जो आंसर होगा वो आपका बी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आपकी 2 आ रही है। इसका मतलब आपका क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं फैक्टर कर रहा हूँ 4 - 2 तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2। दैट मीन्स आपके जो फैक्टर है वो एकदम सही किए हैं आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x² - 4 - 2 एंड -8, यहाँ पे आपका x और है यहाँ पे इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, x² - 4x + 2x - 8। यहाँ से आपका देख पा रहे होंगे इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x - 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है x - 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका x - 4 दोनों में से कॉमन है, दूसरा हो जाएगा x + 2। अब आपको क्या करना है, ये दोनों जो फैक्टर है एक बार इसको लीजिए एक बार इसको लीजिए। जब मैं इसको आपका 0 के बराबर रखता हूँ तो x - 4 = 0, दैट इज x = 4। इसका मतलब एक जो आपका जीरोज की वैल्यू है वो कितनी आपकी 4 आ रही है। चलिए दूसरा आपका जीरोज है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं x + 2 = 0 रखूँगा, x will be equal to -2। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो नंबर और दूसरा जो जीरोज है वो कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से आपके जो 2 जीरोज निकले हैं, एक को अगर मैं अल्फा मानता हूँ तो उसको आप 4 मान लीजिए, अगर मैं दूसरे को बीटा मानता हूँ तो आपको क्या मान लीजिए उसको -2। क्लियर। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने पहले क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या करें, प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट बताया था गुणांकों और शून्यकों में संबंध। ठीक है, तो देखिए गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध था उसके हिसाब से क्या है, हमें आपका उस सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वहां पे क्या हो रहा था, जब आपके 2 शून्य थे, एक अल्फा और एक बीटा, तो उस कंडीशन में क्या था, आपका अल्फा + बीटा बराबर वैल्यू होती थी -b/a। बी की वैल्यू आपको बता चुका हूँ, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा + बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाइए। अब देखिए ये आपने क्या किया, ये आपने डायरेक्ट मेथड से किया, आपने जो आपने प्रीवियस रिलेशन से बिल्ड की थी उसके हिसाब से, ये जो आपका रिलेशन है। दूसरा इसी के हिसाब से आपका अल्फा × बीटा होता है, वो क्या होता है आपका c/a। अगर यहाँ c की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, c की वैल्यू कितनी -8 है और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, दैट मीन्स अल्फा × बीटा विल बी इक्वल टू -8। इसका मतलब ये है कि जो आपके शून्यक हैं उनका जो योगफल है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और उनका जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है -8। चलिए अब इसी बात को क्या करेंगे हम, आपका जो आपने शून्यक कैलकुलेट किए हैं उन पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो ये वाला कंसेप्ट आप उठा के लगाइए यहाँ पे। तो आपने क्या किया, यहाँ से आप अल्फा + बीटा कीजिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आपकी 4 है प्लस माइनस के 2, ये हो जाएगा आपका 4 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे ये आपकी एक सत्यता की जांच हो चुकी है। यहाँ पे आपका क्लियरली सत्य बात कह रहा है
कि यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा अगर 2 है तो जब आप शून्य निकाल रहे हैं वहाँ से भी आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। चलिए नेक्स्ट आपका बचता है अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। चलो मैं अल्फा इंटू बीटा को आपका इधर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आपकी 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी आपकी -2। तो देखिए करिए 4 इंटू -2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -8। क्लियर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अल्फा इंटू बीटा जब मैं डायरेक्ट रिलेशन से निकाल रहा हूँ तो आपका -8 आ रहा है। अगर मैं रिलेशन से नहीं निकाल के आपका जीरो से निकाल रहा हूँ वहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है, -8 ही आ रहा है। दैट मीन्स ये भी आपकी जो सत्यता है वो एकदम एग्जैक्टली ठीक बैठ रही है। वहीं अल्फा प्लस बीटा भी आपका पहले से ही ठीक बैठ रहा है। तो आपका जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि शून्य ज्ञात कीजिए। आपने वो पहले कर लिया है, 4 और -2 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। तो आपको वो रिलेशन याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। और ए और बी की, ए बी सी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं इस रिलेशनशिप से, मैंने बताया था इससे पहले। तो उसके आधार पर जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो आपकी सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फिट हो रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।